नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑन। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं उनके किनारे बसे शहरों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस देखे गए हैं कि कोई भी रिवर आप लोगों को दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि कौन सा शहर इन नदियों के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है यमुना नदी। तो देखिए, यमुना नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं वे हैं मथुरा, आगरा और दिल्ली। तो मैप में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है यमुना रिवर और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दिल्ली। और मथुरा और आगरा ये यूपी के शहर हैं। तो यूपी में दोनों जगह होंगे यहाँ पे, एक है मथुरा और दूसरा है आगरा, यानी कि दिल्ली, आगरा और मथुरा ये तीनों शहर जो हैं वो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं गंगा नदी। तो देखिए, गंगा नदी बहुत लंबी नदी है और इसके किनारे जितने शहर बसे हुए हैं लगभग जो इम्पोर्टेंट हैं वे 5 हैं: कानपुर, इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी और पटना। तो देखिए, इनमें से जो 3 शहर हैं कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी, ये यहाँ पे जो यूपी स्टेट है वहाँ पे है ये तीनों शहर। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा गंगा नदी, ये है गंगा रिवर। और इनमें से है कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी, ये यूपी में ही पड़ता है। और एक है हरिद्वार, तो हरिद्वार उत्तराखंड में है। और पटना ये बिहार में है, बिहार की राजधानी है पटना। तो गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं ये 5 हैं। इसमें एक पॉइंट आप लोग और याद रखिएगा कि ये 5 शहर में से जो सबसे बड़ा शहर है जो कि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है वो है कानपुर, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है कौन सा है, तो वो है कानपुर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी ये कहाँ पे है, तो देखिए ये है नर्मदा रिवर, जो कि एमपी से होते हुए गुजरात होते हुए ये अरेबियन सी में गिर जाता है। और इसके किनारे जो शहर बसे हुए हैं वे हैं भरूच, महेश्वर और जबलपुर। इनमें से भरूच और महेश्वर जो है, जबलपुर जो है वो एमपी में है, महेश्वर और जबलपुर, जबकि भरूच ये गुजरात में यहाँ पे पड़ता है। तो याद रखिएगा आप लोग, भरूच ये गुजरात में है, महेश्वर और जबलपुर ये एमपी में है। तो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए कौन से 3 शहर हुए? भरूच, महेश्वर और जबलपुर। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी ये चीन से होते हुए भारत की सीमा में प्रवेश करती है और अरुणाचल और असम होते हुए ये बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो देखिए, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी दोनों असम में हैं। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए 2 शहर हैं डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। फिर बात करते हैं सरयू नदी के बारे में। सरयू नदी ये यूपी में है। यहाँ पे जो घाघरा नदी है इसमें सरयू नदी मिल जाती है, क्योंकि ये सहायक नदी है। तो अयोध्या जिस नदी के किनारे बसा हुआ है वो है सरयू रिवर, यहाँ पे यूपी में ये नदी बहती है। तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट यहाँ जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है अलकनंदा। तो अलकनंदा ये उत्तराखंड के पास बहती हुई आती है और बद्रीनाथ शहर जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे हुगली रिवर। हुगली रिवर ये वेस्ट बंगाल में बहती है और हुगली रिवर के तट पर बसा हुआ है कोलकाता। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं महानदी। महानदी देखिए, ये है महानदी और ये उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो महानदी के तट पर बसा हुआ शहर है कटक, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। फिर है उज्जैन क्षिप्रा नदी, यानी कि उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी कहाँ पे बहती है, तो क्षिप्रा नदी ये एमपी से बहते हुए जाती है और चंबल रिवर में मिल जाती है। और उज्जैन शहर जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे गोमती रिवर। देखिए, गोमती यहाँ पे है जो कि यूपी में बहते हुए जाती है और फिर यहाँ पे गंगा नदी पे मिल जाती है। इस तरह से लखनऊ शहर जो है वो गोमती रिवर के तट पर बसा हुआ है, याद रखिएगा आप लोग।
गोदावरी रिवर, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी यही है। और गोदावरी रिवर के तट पर जो शहर बसा हुआ है वो है नासिक। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गोदावरी रिवर यहाँ पे है और नासिक महाराष्ट्र का एक शहर है जो कि गोदावरी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। देखिए ताप्ती नदी यहाँ पे है जो कि एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। तो सूरत जो कि गुजरात का एक शहर है वो ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर बात करते हैं विजयवाड़ा शहर की। तो ये कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। मैप में आप लोग यहाँ देखिएगा, ये है कृष्णा रिवर जो कि आंध्र प्रदेश से होते हुए बहती है और विजयवाड़ा शहर ये कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है जो कि आंध्र प्रदेश में है। फिर है साबरमती रिवर, ये गुजरात में है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साबरमती रिवर जो कि गुजरात से बहती हुई जाती है और अरेबियन सी में गिर जाती है। तो अहमदाबाद जो कि गुजरात का एक शहर है यहाँ पे बसा हुआ है। तो ये साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। हैदराबाद ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है और मूसी नदी ये तेलंगाना में बहती है और हैदराबाद तेलंगाना का एक शहर है। तो याद रखिएगा आप लोग, मूसी नदी ये कृष्णा रिवर में मिल जाती है और तेलंगाना का एक शहर है हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी भी है। तो याद रखिएगा मूसी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है हैदराबाद। नेक्स्ट है झेलम नदी। तो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ शहर है श्रीनगर और झेलम नदी ये श्रीनगर में यहाँ पे बहती हुई जाती है। इसके तट पर बसा हुआ शहर है श्रीनगर। नेक्स्ट बात करते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी ये दक्षिण भारत की नदी है। कावेरी रिवर ये कर्नाटक से बहते हुए तमिलनाडु की ओर आती है। कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है श्रीरंगपट्टनम जो कि कर्नाटक का एक शहर है। बात करते हैं राउरकेला शहर जो कि ब्राह्मणी नदी के तट पर बसा हुआ है। राउरकेला जो कि उड़ीसा में पड़ता है और ब्राह्मणी नदी भी उड़ीसा में ही बहती है। स्वर्णरेखा नदी ये झारखंड में बहती है और जमशेदपुर एक शहर है जो कि स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ पे है झारखंड और यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी बहती है और जमशेदपुर ये दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी जो कि थोड़ी छोटी नदियाँ हैं इसलिए मैप में यहाँ मेंशन नहीं है। तो याद रखिएगा आप लोग, जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चंस के टेस्ट देख लेते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए आप लोगों के सामने है 4 ऑप्शन और याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी यानी कि गोदावरी। तो भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी और इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? तो वो है लगभग 1465 किलोमीटर। ये भी आप लोग याद रखिएगा। सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी ये चीन से होकर बहते हुए आती है और असम की सीमा में प्रवेश करती है। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी इसके तट पर बसे हुए 2 शहर हैं। याद रखिएगा आप लोग, भारत से बाहर जो बह कर आ रही है वो नदी है ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा रिवर। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीएससी 2016 में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी यानी कि यमुना रिवर को खुला नाला कहा जाता है। अच्छा ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसके अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण यमुना रिवर को खुला नाला कहा जाता है। नेक्स्ट है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? ये एसएससी एमटीएस 2008 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है, यहाँ पे आपका डी आंसर सही है, देवप्रयाग। तो इन दोनों के संगम पर बसा हुआ शहर है देवप्रयाग। नेक्स्ट है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है?
ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, आप लोगों को याद होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, शिप्रा रिवर। तो उज्जैन शिप्रा रिवर के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, कोसी रिवर, जो कि बिहार में ये बहुत तबाही मचाती है क्योंकि ये हमेशा अपना रास्ता बदलती रहती है। तो याद रखिएगा आप लोग, हमेशा जो अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है वो है कोसी, जो कि बिहार में बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए बहती है, इसलिए इस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। नेक्स्ट है, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? तो देखिए, हिमालय पार की जो नदियाँ हैं वो ये सभी हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। नेक्स्ट है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सूरत जिस नदी के तट पर बसा हुआ है वो है ताप्ती रिवर। नेक्स्ट है, बिहार के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो बिहार के शोक के रूप में जिस नदी को जाना जाता है वो है कोसी, क्योंकि ये हमेशा अपना रास्ता बदल देती है, जिसके कारण वहाँ बहुत तबाही मच जाता है। तो याद रखिएगा, इसलिए इसको बिहार के शोक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? ये SSC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कावेरी रिवर। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी अरब सागर में नहीं मिलती वो है कावेरी रिवर, क्योंकि कावेरी रिवर जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और बाकी की जो तीनों नदियां हैं, पेरियार, नर्मदा और ताप्ती, ये अरब सागर में मिलती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, राजस्थान। तो राजस्थान वो नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ये SSC CHSL 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सोन रिवर। तो सोन रिवर जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों, नदियों के किनारे बसे जितने भी इम्पोर्टेंट शहर थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। आगे मैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।